हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले जाके अपना चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी हो रहा है सुबह का समय और साथ ही में है आज भाई दूज का भी दिन। तो बस मैं अपना काम वगैरह कर चुकी थी, झाड़ू पोछा करके नहा चुकी थी और नहाने के बाद मैंने पूजा कर ली थी। तो मेरा भाई यहाँ नहीं रहता है, दूर है थोड़ा सा मुझसे, और मैं टीका करने भी नहीं जा पाई थी। तो मैंने घर में ही टीका करके मंदिर में पूजा कर ली थी। ऐसा होता है, मैं हर साल ही नहीं जा पाती हूँ। तो बस आज अपने भाई को भी बहुत मिस कर रही थी मैं। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, और किचन में आने के बाद फिर मैंने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो एक साइड पे मैंने दाल बनने रख दी थी और दूसरी साइड पे मैं सब्ज़ी बना रही थी। और इधर मेरी सब्ज़ी बन रही थी और साथ ही में मैं इधर पराठे बना रही थी। तो बस मेरा खाना ऐसे ही बन रहा था और साथ ही में बाकी लोग उठ रहे थे, उनको चाय पानी वो तो साथ ही साथ लगा रहता है। तो बस चाय पानी में दे रही थी उन लोग को। और रिद्धू भी सोकर उठा है अभी अभी, तो उसको भी ब्रश वगैरह लगा के दे रही थी ब्रश करने के लिए। तो रिद्धू की छुट्टी थी और कल से रिद्धू का स्कूल खुलेगा। तो बस आज यही सब काम हो रहा है मेरा। और मैं भी वेट कर रही हूँ रिद्धू का स्कूल जल्दी से खुले। बच्चे स्कूल जाते हैं ना, थोड़ा सा टाइम बच जाता है रिलैक्स मिलने होने के लिए, वरना बहुत शैतान भी है और टाइम का कुछ पता भी नहीं चलता है सुबह सुबह। तो बस मैं अपना खाना वाना बना रही थी और साथ ही में इन लोग को नाश्ता भी दे रही थी करने के लिए। और आज पता नहीं मेरे कुकर को क्या हो गया था, धोखे पे धोखा दिया जा रहा था। बहुत परेशान भी कर दिया था आज मेरे कुकर ने। तो अपने कुकर को बहुत देर तक मैंने हैंडल किया और बस उसके बाद फिर मेरा खाना बन गया था। और इधर मेरी सारी रोटियां पराठे भी बन चुके थे। बस आखिरी रोटी बनानी थी टफ़ी के लिए, तो उसके लिए आटा मैंने वापस से थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा आटा लेके फिर उसके लिए गूँथ देती हूँ और गूँथने के बाद एक ही मोटी सी रोटी बना देती हूँ। तो बस मैं वही कर रही थी। मैंने टफ़ी के लिए आटा लगाया था। फिर उसके बाद उसको मैंने रोटी उसके लिए बना दी थी। मैं उसको दे नहीं पाती क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता है। तो वो दोपहर में खाती है, फिर मम्मी उसको जाके खिलाती है। क्योंकि जब मैं कभी कभी उसको देने भी जाती हूँ तो गेट पे अवेलेबल नहीं रहती है, या फिर कभी कभी ये होता है कि मैं उसको दे ही नहीं पाती हूँ। तो बस उसके लिए मैंने फिर रोटी बना दी थी और रिद्धू बोला था कि उसको चीनी की पराठे खाने हैं। तो बस उसके लिए फिर मैंने चीनी के पराठे बना दिए थे और टफ़ी की रोटी बना दी थी और मेरा खाना बन गया था। उसके बाद फिर मैंने राइस बना दिया था। तो फिर मैंने किचन साफ़ कर दी थी, प्लेटफॉर्म वगैरह पूरा साफ़ कर दिया था। सब काम करने के बाद फिर सारे बर्तन निकाल दिए थे धुलने के लिए, और फिर साथ ही मैंने बर्तन भी धुल ही दिया था। क्योंकि अगर मैं थोड़ा देर भी छोड़ूंगी तो फिर मुझे टाइम नहीं मिलता है धुलने का, और वो शाम तक पड़े रह जाते हैं, जो कि अच्छा नहीं लगता है। तो बस जल्दी जल्दी से सारे बर्तन भी मैंने धो दिए थे और अपना किचन का सारा काम ख़त्म कर लिया था। और किचन का काम ख़त्म करके फिर मैं यहाँ किचन से तो एटलीस्ट फ्री हो ही गई थी। फिर उसके बाद अभी सबको खाना वाना खिला पिला दिया था मैंने। और ये हो रहा है 4 बज रहा था अभी। और रिद्धू को फिर से अभी भूख लगी हुई थी हल्की फुल्की वाली। तो मैंने सोचा उसके लिए मैं क्या बनाऊँ, तो उसको मैंने एप्पल काट के दे दिए थे खाने के लिए। और उसको खाना था, मतलब बनाना शेक भी चाहिए था। तो फिर मैंने बनाना शेक भी उसके लिए बना दिया था। तो उसकी ना बहुत, मतलब उसका नाटक है, उसको ड्राई फ्रूट्स नहीं पसंद है, तो वो ड्राई फ्रूट्स नहीं खाता है। तो फिर भी मैंने ट्राई किया था कि ड्राई फ्रूट्स में अच्छे से मिक्स हो जाए, पर कुछ रह गए थे तो बहुत नाटक कर देता है। तो उसको मुझे बहुत ही मतलब सही से निकाल के सब देना पड़ा। तो बस मैंने उसको दिया, मम्मी को दिया, गोलू को दिया, सब लोग को थोड़ा थोड़ा सा, मतलब एक्स्ट्रा हो गया था तो मैंने सबको थोड़ा थोड़ा सा दे दिया था। और फिर सब होने के बाद फिर मम्मी ने दिया जला दिया था। तो मैं ऊपर आ गई थी तुलसी जी को दिया जलाने के लिए। और फिर दिया वगैरह रख के फिर मैं आ गई थी नीचे। और चाय का टाइम हो गया था, तो बस बनने लग गई थी मैंने चाय। और अब चाय वाय पियेंगे, उसके बाद फिर खाने की तैयारी स्टार्ट करेंगे। तब तक मुझे याद आया कि मैंने काबुली चना भिगो के रखा हुआ है, तो मैं उसको बॉईल होने रख देती हूँ। और जब वो बॉईल होगा तब तक चाय भी पीते रहेंगे। तो बस इधर में चाय बन रही थी और एक तरफ मैंने काबुली चना बॉईल होने रख दिया था। और इसमें मैंने एक आलू डाल दिया था, क्योंकि रिद्धू के लिए मैं अलग से बनाती हूँ छोले, तो उसमें थोड़ा सा ना आलू मिक्स कर देती हूँ तो आराम से खा लेता है।
तो बस उधर मैंने ये चने बॉईल होने रख दिए थे, काबुली चने, और इधर मेरी चाय भी बन गई थी। तो चाय बन गई थी, उसके बाद फिर मैंने चाय वगैरह छान रही थी। तब तक रिद्धू ने बोला कि मुझे मैगी खाने का मन कर रहा है, क्योंकि वो ना खाने में बहुत नखरे करता है, एक ही बार में कुछ खा के ढंग से नहीं रहता है। तो बस उसको फिर मैंने उसके लिए मैगी बनने रख दी थी, और उसको फिर बाद में जब तक मतलब मैगी हो रही थी तब तक चाय वह सबको मैंने दे दी थी, और उसकी मैगी हो गई, फिर मैंने उसको बाद में मैगी दे दिया था। तो बस उसने फिर मैगी वही खाया और हम लोगों ने अपना चाय वह पी ली थी। फिर मैं आ गई थी वापस से किचन में और खाना बनाने के लिए। तो चने मेरे बॉईल हो चुके थे, तो बस मैंने फटाफट से बनाना स्टार्ट कर दिया था। और मैंने सबसे पहले प्याज लहसुन को छील लिया था, और प्याज लहसुन अदरक इन तीनों को पीस लिया था। उसके बाद फिर मैंने सारे मसाले जीरा, लौंग, इलायची, काली मिर्च और बड़ी वाली इलायची, जावित्री और दालचीनी और ग्रीन चिली, ये सब मैंने पीस लिया था, और साथ ही मैंने टमाटर भी पीस दिया था। तो बस ये सब का मैंने पीस के मसाला रेडी कर लिया था। और कुकर में तेल गरम हो रहा था, मैंने इसमें हल्का सा हींग डाला था, और फिर डाला था प्याज और तेज पत्ता और रखी हुई लाल मिर्च, इनका छौंक दे दिया था। और फिर जब ये हो गया, थोड़ा सा गोल्डन कलर में वो आ गया, तो मैंने इसमें जो मसाले पीसे थे वो डाल दिए थे, और लो फ्लेम पे फिर छोड़ दिया था। इसमें मैंने हल्दी भी डाल दी थी, और अक्खी धनिया मैंने मसाले में पीस ली थी। मसाला मतलब सारा मैं पीस लेती हूँ। तो बस ये सब लो फ्लेम पे करके मैंने छोड़ दिया था, और ये तब तक के लिए छोड़ देंगे जब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए इसमें। तो बस मैंने हल्दी और थोड़ा सा सब्ज़ी मसाला इसमें मिक्स करके फिर इसको रख दिया था कि आराम से ही होता रहेगा। और दूसरी साइड तब तक मैं आटा लगा लेती हूँ। तो बस मेरा इधर मसाला अपना हो रहा था, और दूसरी साइड मैंने उसके मतलब भटूरे बनाने थे, तो उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। तो उसके लिए मैंने परात लिया था, और उसमें मैदा लिया था, और मैदा मतलब लिया। उसके बाद फिर मैंने उसमें डाली सूजी, और सूजी डालने के बाद फिर मैंने उसमें डाला थोड़ा सा ये सोडा, और नमक डाला था, और थोड़ा सा रिफ़ाइन डाला था, और मैंने डाला था उसमें दही। तो बस ये सब डाल दिया था, और इधर मैंने पानी भी गर्म कर लिया था। और फिर रिद्धू होमवर्क कर रहा था, तो मैं उसको मतलब बाहर होमवर्क भी करा रही थी, तब तक वो किचन में आ गया था पूछने के लिए। तो बस उसको मैं हेल्प भी कर देती होमवर्क करने में, और इधर अपना खाना भी बना रही थी। बस वैसे भी खाने का टाइम हुआ नहीं था, पर मैंने सोचा प्रिपरेशन करके सब रख देते हैं, जब खाएंगे सब लोग तब बनाना स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो मैंने सब कुछ डाल के अच्छे से उसको मिक्स कर लिया था दोनों हाथों से, और फिर मैंने जो पानी गर्म किया था उसको धीरे धीरे उसमें मैं डालती गई, और एक अच्छा सा मैंने डो रेडी कर लिया था आटे का। मतलब हार्ड भी नहीं रहेगा, सॉफ्ट भी, ज़्यादा एकदम गीला भी नहीं रहेगा, सॉफ्ट सा रहेगा। जितना सॉफ्ट रहेगा कि आप अपने फिंगर अंदर डालेंगे तो आराम से अंदर चले जाए बिना किसी दिक्कत के। तो बस मेरा ये छोले बन रहे थे और आटा भी रेडी था। तब तक मैंने सोचा कि जो बर्तन निकले हैं वो मैं धो देती हूँ। तो बस ये सब जो भी मतलब एक्स्ट्रा बर्तन निकले थे, चाय के थे और भी जो थे, तो मैंने वो सारे बर्तन वगैरह धुल दिए थे। और इसके बाद फिर क्या था कि मैं किचन से ना फ्री हो गई थी, और जब मुझे अब सब लोग खाना खाते तब मैं बनाती। फिर ये सब करने के बाद मैं बर्तन वगैरह मैंने लगा दी थी स्टैंड में, और फिर मैं आ गई थी रिद्धू को होमवर्क कराने के लिए। रिद्धू को होमवर्क काफ़ी सारा करना था, और वो हमेशा लास्ट टाइम पर लास्ट डे पे ही करता है। तो बस उसको मैंने होमवर्क वगैरह करा दिया, और फिर उसके बाद मैं आई किचन में वापस से। तो रिद्धू के छोले बनाने रह गए थे अभी, तो बस मैंने रिद्धू के लिए छोले बनने रख दिया था। तो उसके लिए मैंने जो आलू था वो निकाल के रखा था उसमें से, और थोड़े से चने निकाल के रख लिए थे। और मसाला जो मैंने पीसा था तो बिना मिर्च का ही मैंने मसाला 1 चम्मच निकाल के रख दिया था। तो बस मैंने उस मसाले को भून लिया और उसमें इसके छोले मिक्स कर दिए थे, और इसमें हल्का सा सब्ज़ी मसाला डाल दिया था। और बस तब तक इसका हो रहा था, मतलब छोले वोले बन गए थे। और फिर मैंने भटूरे बनाने की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, और छोले भी ठंडे हो चुके थे। तो बस छोले गरम कर रही थी, और काफ़ी थिक हो गए थे। तो मैंने उसमें थोड़ी सी पानी गरम करके भी डाल दिया था, और छोले भी गरम कर दिए थे। और पापा एकदम थिक नहीं खाते हैं,
तो बस मैंने फटाफट से भटूरे फ्राई करने स्टार्ट कर दिए थे और सबसे पहले मैंने कान्हा जी को भोग लगा दिया था और रिद्धू को भी भूख लगी थी, तो सबसे पहले मैंने रिद्धू के छोले गरम कर दिए थे और इधर मैंने कान्हा जी को भटूरे के साथ दही सर्व की थी। तो मैंने उनको भोग लगाने के बाद फिर रिद्धू का निकाला था। रिद्धू को भी दही बहुत पसंद है, तो रिद्धू छोले, दही और भटूरे ये इससे वो भी ऐसे ही खाता है। तो बस मैंने कान्हा जी को भोग लगाने के बाद फिर रिद्धू का निकाल दिया था और रिद्धू को देने के बाद फिर मैंने बाकी लोगों का भी निकाल दिया था। तो बस सब लोग का मैं बना के देती गई और सब लोग खाते गए। इसमें ना टाइम नहीं लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी से बन जाता है और फास्ट से बन जाता है और सब लोग भी खा पी लेते हैं। तो बस सब लोग को मैं खाना देती गई और रिद्धू को तो मैंने सबसे पहले दे दिया था, पर रिद्धू लास्ट तक खाता ही रह गया था, उसको बहुत टाइम लग जाता है। तो बस फिर मैंने बाकी सबको खिला पिला दिया था। उसके बाद फिर मैंने अपने लिए भी बनाया था, फिर मैंने भी खा पी लिया था। फिर खाना वाना खा के मैं वापस आ गई थी किचन में और मैंने किचन वगैरह क्लीन कर दी थी, बर्तन भी सब निकाल दिए थे और पूरा किचन साफ़ करने के बाद फिर मैं जितने भी बर्तन निकले थे वो सारे बर्तनों को मैंने धुल दिया था और फिर मैं सारे काम से फ्री हो चुकी थी। बस इसी के साथ मैं अपना आज पूरे फुल डे का व्लॉग यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोज़ पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।